हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जहां से मैंने पिछले वीडियो में इस टॉपिक को छोड़ा था। अब उस पर हम लोग बात करेंगे। कुछ वर्ड्स है जिसको करेक्ट करना है, मतलब वो करेक्ट नहीं है, उसको जो मिस स्पेल्ड है उसको करेक्ट करना है। तब तक के लिए जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। अब आपके सामने प्रस्तुत है ये। चलिए आज हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या है ना। ये जो क्वेश्चन आंसर के बाद है ना, कुछ कुछ वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है, मतलब गलत लिखा गया है, उसको सही करके लिखना है। आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं, लिखा हुआ है, इसका हेडिंग है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना। ये जो वर्ड्स दिया गया है, कुछ कुछ वर्ड्स दिया गया है जो मिस स्पेल्ड है, मतलब गलत है, गलती से ये गलत लिखा गया है। अब इसको सही करना है। जैसे है ना, ये है अबाउंड, यहाँ पे अबाउंड होना चाहिए, है ना, ये लेकिन ये अबाउंड लिखा है, ये गलत है। इसको सही करके लिखे हैं अबाउंड। अबाउंड मतलब होता है प्रचुरता से, मतलब अधिक मात्रा में, इन प्लेंटी ऑफ। उसके बाद है ये कंट्री है जो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कंट्री इस साइड से हो, इस तरह से होगा COUNTR। कंट्री मतलब देश होता है या फिर राष्ट्र होता है। इसके बाद ये होता है सेडान, ये सेडान गलत लिखा हुआ है, सेडान इस तरह से होगा SEDAN। सेडान, सेडान मतलब होता है पालकी या फिर किसी चेन से जो खींची जाने वाली जो सवारी होती है, गाड़ी होती है, जिसपे राजा महाराजा या बड़े लोग बैठते हैं, उसको पालकी कहते हैं। तो ये सेडान है, सेडान मतलब होता है पालकी। इसके बाद ये है पेंसिव, ये भी गलत लिखा हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं। ये पेंसिव PENCIV, ये पेंसिव गलत लिखा हुआ है। इसका सही जो वर्ड होगा वो होगा PENSIVE। पेंसिव मतलब होता है उदास, क्या होता है? उदास होता है। फिर उसके बाद है ये आइडलनेस, ये आइडलनेस भी गलत लिखा हुआ है। इसका सही फॉर्म होगा IDLENESS। आइडलनेस मतलब होता है आलस या फिर आलसी या फिर आलसपन। उसके बाद है इलिप्स, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये होगा ECLIPS। इलिप्स, इस मतलब होता है ग्रहण, क्या होता है? ग्रहण। ये प्राकृतिक घटना है ग्रहण। यदि सूर्य पर छाया पड़ता है उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, और यदि फिर जो चंद्रमा पर जब छाया पड़ता है पृथ्वी का, तो क्या कहते हैं? तब चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो यदि चंद्र ग्रहण होता है तो उसको लूनर इलिप्स कहते हैं, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसको सोलर इलिप्स कहते हैं। अब आगे अब देखते हैं हम लोग कि इसके आगे क्या है। अब चलिए कुछ कुछ वर्ड्स है, कुछ कुछ सेंटेंस है जो इनकम्प्लीट है ना, आप लोग बुक में देख सकते हैं। कुछ कुछ सेंटेंस है जो इनकम्प्लीट है, और कुछ कुछ हेल्प वर्ड दिया गया है। उस हेल्प वर्ड के हेल्प से हम लोग इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को अब कंप्लीट करने का प्रयत्न करते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। पहला सेंटेंस है, ये स्पेस थोड़ा सा कम है इसीलिए मैंने 4 ही सेंटेंस लिखा है, और बाकी का 4 सेंटेंस मैं इसको इरेज करके फिर वहां लिख दूंगा। अभी ध्यान से देखिए, वो नंबर फर्स्ट सेंटेंस है, क्या है? ही डॉट डॉट टू बीट मी, है ना, वह मुझे मारने का क्या धमकी दिया। यहाँ देखिए इसमें क्या है, यहाँ एक थ्रीटेंड है। थ्रीटेंड मतलब होता है धमकी देना। चलिए 1 नंबर का खत्म हो गया, तो क्या लिखेंगे? ही डॉट डॉट थ्रीटेंड टू बीट मी, वह मुझे, है ना, मारने का धमकी दिया। थ्रीट मतलब होता है धमकी देना या धमकाना। दूसरा है डॉट डॉट विल नॉट लेट यू राइज इन लाइफ, है ना, कि कोई एक, इसमें से कोई एक वर्ड है जो एक वस्तु है, या उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कर सकते हैं, जिसके वजह से लाइफ में लोग ऊपर उठ नहीं सकता है, कभी राइज नहीं कर सकता है, मतलब कभी सक्सेस नहीं कर सकता है। तो किनकी वजह से? तो देखिए यहाँ आइडलनेस है, टेस्ट है, ये तो आएगा नहीं, वंडर है, ये तो आएगा नहीं। इसका मतलब हो गया ये आइडलनेस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये आइडलनेस मतलब होता है आलस। आलस मनुष्य कभी सक्सेस नहीं हो सकता है।
इसीलिए सीबीएसई की तरह नहीं, बिहार बोर्ड की तरह सोचो। आइडलनेस जो मनुष्य होता है ना, लोग होता है ना, कोई काम नहीं करोगे तो क्या खाओगे? कुछ करने के लिए बाबू कुछ काम करना ही पड़ता है। इसीलिए कह रहा है कि इसीलिए आइडलनेस को दूर भगाओ। आइडलनेस विल नॉट लेट यू राइज इन लाइफ। इसलिए बाबू ये जो है ना आइडलनेस, जो है ना आइडलनेस मतलब होता है आलसी। मैंने पहले बताया कि सीबीएसई वाला तरह मत सोचो, रईस मत बनो, है ना। रईस बनने की कोशिश मत करो, वरना जिंदगी में कुछ नहीं पा सकोगे, है ना। सीबीएसई वाला सब देखो एकदम आराम से सुबह में उठेगा, एकदम दे ऐसे करेगा, फिर जाकर के धड़ाधड़ ब्रश मारेगा, टाइम देखेगा, ऐसे लगता है कि जैसे दांत में जो है ना वो जो ब्रश नहीं कर रहा है, वो दांत से एकदम युद्ध लड़ रहा है। धड़ाक सारा काम करेगा, धड़ाक से एकदम टैबलेट मारेगा, एकदम तैयार होगा, स्कूल दौड़ के जाएगा। लेकिन बिहार बोर्ड वाला स्टूडेंट क्या करता है, उसको इतना ही नहीं, सिर्फ इतना पढ़ना ही नहीं रहता है, कभी कभी उस बहुत सारा उसको काम भी देखना पड़ता है। इसीलिए वो 4 बजे जगता है और दौड़ने के लिए भी जाता है, क्योंकि उनको पता है कि हम आर्मी बनेंगे, है ना। अपने हाइट के हिसाब से उनको पता चल जाता है हमको बिहार पुलिस निकालना है या आर्मी निकालना, उसके लिए तैयारी करता है, नौकरी के लिए तैयारी करता है। इसीलिए वो लोग सवेरे जागता है और दौड़ने के लिए कहाँ पहुंच जाता है? मैदान में, ग्राउंड में पहुंच जाता है। तो उसके पास आलस नहीं, इसीलिए मैं कर रहा हूँ सीबीएसई वाला मत बनो, बिहार वाला बनो। चले, तो अब ये जो आइडलनेस है, आलसी की बात आई, इसीलिए मैंने बोल दिया। और मेरा जो भावना है किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मैंने ये इसलिए बताया कि ये लेजी जो है ना, ये लेजी, ये आलसीपन जो है ना, ये आलसीपन जो है ना मनुष्य को कभी सक्सेस नहीं होने देता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइडलनेस। चलिए ये दूसरा खत्म हो गया। अब तीसरा सेंटेंस है, डिड यू द स्वीट डिश। स्वीट डिश मतलब क्या होता है? ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्वीट डिश मतलब क्या होता है? मीठा भोजन। तो मीठा भोजन कैसे पता चलेगा? जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। इसीलिए इसमें पता कीजिए, देखिए यहाँ पर होगा टेस्ट, है ना। इसलिए डिड यू, है ना, डिड यू टेस्ट, टेस्ट द स्वीट डिश। क्या आपने मीठे जो डिश है, स्वीट डिश को टेस्ट किया? यहां पर ये होगा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, कौन सा सेंटेंस निगेटिव होगा, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है, कौन सा एक्सक्लामेशन होगा। चलिए अब बाकी का जो बचा हुआ जो सेंटेंस है, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उसको कंप्लीट करना है ना। अब ये पांचवा ये है कि हैविंग फेल्ड एट द एग्जामिनेशन ही वाज इन ए डॉट मूड। कहने का मतलब हुआ कि कोई बच्चा यदि एग्जाम में फेल हो जाता है तो क्या वो खुश रहेगा? नहीं, दुखी होगा। तो यहाँ दुखी के लिए पेंसिव यूज किया हुआ है, पेंसिव वर्ड यहाँ पेंसिव डाला हुआ है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, हिज वर्ड्स डॉट मी एंड आई कुड नॉट गिव ए करेक्ट रिप्लाई। मतलब क्या? उसके वर्ड से, है ना, कोई आदमी सही जवाब किस स्थिति में नहीं देता है, या तो वो कंफ्यूज हो जाता है या नहीं तो वो डर जाता है, किसी के वर्ड से डर जाता है। तो यहाँ पे ये डर चुका है, क्या है? ये डर चुका है, इसीलिए वो रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ हो जाएगा ऑफेंडेड। क्या हो जाएगा? ऑफेंडेड। ये 5 नंबर का हो जाएगा। अब अगला ये 6, तो ऑफेंडेड हो जाएगा। ऑफेंडेड मतलब होता है डर जाना, डर जाना। इसके बाद अब जो 7वां जो सेंटेंस है ना, जो इनकम्प्लीट है, इसके बाद इसमें क्या कर रहा है? डॉट वेयर द व्हीकल्स ऑफ गॉड्स एंड किंग्स। राजा और महाराजा और भगवान किस गाड़ी पर चलते थे? रथ पर ना। तो यहाँ पे होगा चैरियट्स। तो इसको यहाँ 7 नंबर का ये कर देते हैं, ये चैरियट्स। ये चैरियट्स हो जाएगा, मतलब रथ। चैरियट्स मतलब होता है रथ। और उसके बाद ये जो लास्ट सेंटेंस है, द टीचर वाज डॉट व्हेन राजू वेंट ऑन आर्ग्यूइंग विथ हिम, है ना, कि
है ना, कि टीचर जो है वो क्या हो गए, टीचर कंफाउंड हो गए। क्या हो गए? कंफाउंड। अब बाकी का जो बचा हुआ है ये कंफाउंड है ना, कि जब कोई बच्चा यदि किसी टीचर से उलझ जाए तो उस स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए? विवेक से काम लेना चाहिए, है ना, उस बच्चा को समझाना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए ये जो है ना, यहाँ पे अब जो ये जो सुटेबल वर्ड आएगा वो होगा कन्फाउंडेड। क्या होगा? कन्फाउंडेड, COU। कन्फाउंडेड, है ना। अब बाकी का एक मैं छोड़ दिया हूं, है ना, वो 4 नंबर। आप लोग बताइएगा, आप लोग आइडिया से, अपने आइडिया से बताइएगा कि वो 4 नंबर में क्या होगा। कमेंट्स में बताइएगा, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।